स्टॉक ब्रोकरेज कंपनीज डीमैट अकाउंट पर मेंटेनेंस चार्जेस लगाते हैं जो कि सालाना 300 रुपये से लेकर 900 रुपये तक होते हैं, जिन्हें एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं। अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। जिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम होता है, जैसे कि 10,000 रुपीज़ टू 20,000 रुपीज़, उन्हें भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो कि सालाना 300 रुपये से लेकर 900 रुपये तक होते हैं वो पे करने होते हैं। ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लगभग 3 से 4% या उसके ऊपर भी चले जाते हैं। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सेबी ने BSDA यानी बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट लाया। बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट रेगुलर डीमैट अकाउंट से दो तरह से डिफरेंट होता है। एक है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और दूसरा है स्टेटमेंट्स। तो पहले बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करते हैं। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपये से कम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है तो आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपये से 2 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे। इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग वैल्यू शेयर्स की हर दिन की क्लोजिंग प्राइस से निकाली जाती है। इस तरह बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट में आपको बहुत कम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। और जिस दिन आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख रुपये से ऊपर चली जाएगी तब से आपको रेगुलर डीमैट अकाउंट के अनुसार एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे। अब स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट में आपको हर क्वार्टर यानी तिमाही के बाद ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भेजा जाता है। और अगर किसी क्वार्टर में आपके डीमैट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा। और हर साल आपको एक होल्डिंग स्टेटमेंट भी भेजा जाता है। अगर आप स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेते हो तो ब्रोकर आपको आपके स्टेटमेंट्स ईमेल करते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट्स फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो आपको कम से कम 2 स्टेटमेंट्स फ्री में मिलते हैं और उसके बाद हर स्टेटमेंट का 25 रुपीज़ तक चार्ज लगता है और कुरियर चार्जेस अलग से लगते हैं। बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। फर्स्ट, आपका सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, आप उस डीमैट अकाउंट के सोल यानी अकेले होल्डर होने चाहिए। और अगर आपका जॉइंट डीमैट अकाउंट है तो आप उस डीमैट अकाउंट के फर्स्ट होल्डर होने चाहिए। थर्ड, डीमैट अकाउंट में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उनकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आप अपना डीमैट अकाउंट बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप सीधा बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 2 लाख रुपये से ऊपर चली जाती है तो फिर आपका बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट रेगुलर डीमैट अकाउंट हो जाएगा। और अगली बार अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 2 लाख रुपये से नीचे भी चली जाती है तो भी आप अपना रेगुलर डीमैट अकाउंट बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ 2-3 साल पहले एक दिन मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया था। वो कह रही थी कि पता नहीं कैसे लेकिन बैंक ने मेरे सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर 798 रुपीज़ डिडक्ट किए हैं, जबकि मैंने डीमैट अकाउंट खोला ही नहीं है। ये जानकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि बिना डीमैट अकाउंट खोले डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिक कैसे खुल सकता है। फिर मुझे पता चला कि कुछ बैंक्स सेविंग अकाउंट के साथ आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन कर देते हैं और फिर उस डीमैट अकाउंट के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपके सेविंग अकाउंट से हर साल कटते रहते हैं। तो मैंने तुरंत उसे अपना रेगुलर डीमैट अकाउंट बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए कहा। इस तरह उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डिडक्ट होना बंद हो गए और फ्यूचर में वो अपना डीमैट अकाउंट भी यूज़ कर सकती है। बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के अलग अलग फ़ायदे हैं जो कि छोटे ज़रूर हैं लेकिन बेशक बहुत काम के हैं। कुछ बैंक्स और ब्रोकर्स बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के लिए ज़्यादा डीपी चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं। डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस और डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारे चार्जेस जानने के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर आपका ब्रोकर आपसे बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के लिए ज़्यादा डीपी चार्जेस या ब्रोकरेज चार्जेस लगा रहा है तो बेहतर होगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करें जो बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाता है। इन एक्स्ट्रा डीपी और ब्रोकरेज चार्जेस की डिटेल आप अपने ब्रोकर को कॉल करके या हमसे कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हो। हाल ही में कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगाना बंद कर दिया है और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको डीमैट अकाउंट, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please share, subscribe and press the bell icon.